जलियांवाला बाग। ये नाम सुनते ही हमारे जहन में भारतीय इतिहास का एक बहुत ही काला दिन याद आ जाता है ना। हम सबने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन जो सच हमें किताबों में नहीं बताया गया वो इस कहानी को और भी ज्यादा भयानक बना देता है। तो चलिए आज जलियांवाला बाग के उन अनकहे, उन छुपे हुए सच को जानते हैं जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाते। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। ये एक ऐसी तारीख है जिसे भारत शायद कभी नहीं भूल पाएगा। इसी दिन अमृतसर में इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो हम सबको जो कहानी पता है वो काफी सीधी सादी है ना, कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जमा हुए निहत्थे लोगों की भीड़ पर अपने सैनिकों को गोली चलाने का हुक्म दे दिया। वाकई एक बहुत ही बेरहम काम, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही पूरी कहानी है? क्या सच बस इतना ही था, या फिर कुछ ऐसा है जिसे जानबूझ के छिपाया गया? क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है ना, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की ही जहां ये सब हुआ था, जलियांवाला बाग। अब देखिए, नाम में बाग शब्द सुनकर तो यही लगता है ना कि कोई खुला सा बगीचा होगा, कोई पार्क होगा, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही जुदा थी। जिसे हम एक बाग समझ रहे हैं वो असल में एक जाल था। सोचकर देखिए, एक तरफ तो है एक खुले बगीचे की तस्वीर जहां से लोग आसानी से बाहर निकल सकते हैं, और दूसरी तरफ है असली तस्वीर, एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से दीवारों से घिरी हुई थी, एक ऐसा बाड़ा जहां से बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन था। हाँ, असल में जलियांवाला बाग चारों तरफ से बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था, और अंदर आने जाने के लिए सिर्फ एक बहुत ही तंग सा रास्ता, बस वही एक रास्ता था। भागने का कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। ये एक बगीचा कम और एक मौत का कुआं ज्यादा था। तो जगह तो एक जाल थी, ये तो साफ है। अब बात करते हैं हमले के पीछे की असली नीयत की। क्या ये सब सिर्फ भीड़ को हटाने के लिए किया गया था, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, या फिर इसके पीछे का इरादा कुछ और ही, कुछ कहीं ज्यादा खौफनाक था? देखिए, जो सरकारी कहानी है वो ये कहती है कि गोलीबारी करीब 10 मिनट तक चली थी। क्यों? ताकि भीड़ तितर-बितर हो जाए। सुनने में तो ये एक आम पुलिस एक्शन जैसा लगता है, जिसका मकसद बस लॉ एंड ऑर्डर बनाना था। लेकिन असली सच ये है कि गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। समझिए इस बात को, ये भीड़ को हटाने की कार्रवाई नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक नरसंहार था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो खुद जनरल डायर के शब्दों से साफ हो जाती है। उसने कहा था कि उसका मकसद भीड़ को हटाना नहीं, बल्कि एक सबक सिखाना था। कैसा सबक? एक ऐसा सबक जो पूरे भारत में खौफ पैदा कर दे। इरादा शुरू से ही साफ था, लोगों की जान लेना। गोलीबारी तो रुक गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद गोलीबारी से भी ज्यादा क्रूर था, ज्यादा बेरहम था। ये कहानी है उन बदनसीब लोगों की जिन्हें ना तो गिना गया और ना ही उनकी कोई मदद की गई। अगर ब्रिटिश सरकार के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखें तो मरने वालों की संख्या बताई गई सिर्फ 379 सिर्फ, लेकिन कांग्रेस और जो लोकल लोग थे उनके हिसाब से ये आंकड़ा 1000 से भी कहीं ज्यादा था। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा फर्क क्यों? इसकी वजह थी सच्चाई को दबाने की एक सोची समझी कोशिश। हुआ ये कि गोलीबारी के बाद कई परिवारों ने डर के मारे रात के अंधेरे में ही अपने लोगों के शवों को या तो कहीं छिपा दिया या फिर चुपचाप उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उन्हें डर था कि उन पर कोई और मुसीबत ना आ जाए, और इसी का फायदा उठाकर असली संख्या को जानबूझकर दबा दिया गया। और क्रूरता यही खत्म नहीं हुई। इससे भी ज्यादा अमानवीय बात तो ये थी कि गोलीबारी के ठीक बाद पूरे शहर में एकदम सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सैकड़ों लोग घायल होकर उस बाग में तड़प रहे थे, उन तक कोई मेडिकल मदद, कोई भी मदद पहुंच ही नहीं सकती थी। उन्हें पूरी रात बिना किसी इलाज के वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी दिल को परेशान करता है कि उन सैकड़ों घायलों में से आखिर कितनी जानें बचाई जा सकती थीं, अगर बस उन तक मदद पहुंचने दी जाती। ये एक ऐसी बेरहमी थी जिसे शायद कभी माफ नहीं किया जा सकता।
तो इस पूरी घटना ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे भारत कभी भुला नहीं सकता। और जो शख्स इस सब के लिए जिम्मेदार था, जनरल डायर, उसे दुनिया ने दो बिल्कुल अलग अलग नजरों से देखा। भारत में वो एक कातिल था, एक ऐसा हत्यारा जिसने बेगुनाहों का खून बहाया। लेकिन ब्रिटेन में कई लोगों के लिए वो एक हीरो था, एक ऐसा हीरो जिसने ब्रिटिश भारत को बचाया। इतना ही नहीं, उसके सम्मान में वहां फंड जमा किया गया, चंदा इकट्ठा किया गया। जरा सोचिए, एक ही इंसान, एक जगह पर हत्यारा और दूसरी जगह पर नायक। ये हैरान करने वाली बात है। और इसी एक घटना ने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। महात्मा गांधी जैसे नेता, जो उस वक्त तक ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में थोड़ा बहुत यकीन रखते थे, इस नरसंहार के बाद पूरी तरह से ब्रिटिश राज के खिलाफ हो गए। और बस यहीं से आज़ादी की लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो गई। लेकिन उस बाग के अंदर क्रूरता की कहानियां खत्म नहीं हुई थी। वहां एक और बहुत दर्दनाक कहानी छिपी है, एक कुएं की कहानी, जिसे आज हम सब शहीदी कुआं के नाम से जानते हैं। जिस दिन गोलियों की बौछार हो रही थी, उस दिन अपनी जान बचाने के लिए कई लोगों ने, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, इस कुएं में छलांग लगा दी। उन्हें लगा कि शायद यहाँ वो बच जाएंगे, ये एक महफूज जगह होगी। लेकिन वो कुआं एक पनाहगाह नहीं, एक कब्रगाह बन गया, जो लाशों से पट गया था। जलियांवाला बाग की ये जो अनकही सच्चाई है, ये हमें सोचने पे मजबूर करती है। अगर इतिहास की इतनी मशहूर, इतनी जानी मानी घटना के बारे में हमसे इतना कुछ छिपाया गया, तो फिर सोचिए और ना जाने क्या क्या होगा जो हमारी इतिहास की किताबों ने हमें कभी बताया ही नहीं।